मैं रात को डाई ड्राइविंग का काम करती हूँ। उस दिन रात के 2 बजे के बाद मोबाइल पर अचानक एक बड़ा ऑर्डर आया। दूरी बस 800 मीटर थी। पिकअप था पश्चिमी शमशान घाट का उत्तरी गेट, मंजिल खाली। किराया सीधे 4000 से ऊपर। इतनी पास की दूरी का आमतौर पर 200 भी मुश्किल से मिलता है। या तो सिस्टम बुरी तरह गड़बड़ था या ये पैसा इतना आसान नहीं था। मैं सोच ही रही थी कि लूं या नहीं, तभी फोन में कर्ज वसूली के मैसेज बरसने लगे। मजबूर होकर दांत भींचे और दबा दिया। ऑर्डर कंफर्म कर दिया। मैं स्कूटर लेकर जल्दी से शमशान घाट के उत्तरी गेट पहुंची। वहां देखा, गेट पर एक काली पुरानी होंगची कार खड़ी थी। मैं आगे बढ़ी और ड्राइवर साइड की खिड़की खटखटाई। कोई जवाब नहीं। कुछ ही सेकंड बाद दरवाजे का लॉक कटक से अपने आप खुल गया। मैं जैसे ही अंदर बैठी, एक अजीब सी बदबू सीधे नाक में घुस गई। पुराने चमड़े की कच्ची गंध और साथ में हल्की मिट्टी की सड़ांध। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी कोई नई कब्र खोदी गई हो। सीट बेल्ट लगाते हुए मैंने आदत से रियर व्यू मिरर में पीछे देखा। पिछली सीट खाली थी, कोई नहीं। मैं ठिठकी, फिर पलट कर देखा, तब भी कोई नहीं। बस पिछली सीट के बीचों बीच लाल कपड़े की एक पोटली रखी थी, इंसानी सिर जितनी बड़ी, और उससे पानी रिस रहा था। क्या मुझे माल पहुंचाना था? नियम के हिसाब से ये गलत था, पर 4000 से ऊपर के लिए उस वक्त मैं कुछ भी ले जाने को तैयार थी। मैंने कार स्टार्ट ही करनी चाहिए थी कि अचानक बाईं आंख में चीर देने जैसा दर्द उठा। मैं कराह कर आंख दबाने लगी। जब दोबारा आंख खोली तो देखा विंडशील्ड पर खून जैसे अक्षरों की कतारें उभर आई थीं। वाहन नियम नए चालक के लिए। इस गाड़ी में रियर व्यू मिरर नहीं है। 1. किसी भी चमकती सतह में पिछली सीट का यात्री दिखे तो तुरंत आंखें बंद करो और 10 सेकंड तक मन में बोलो, मैंने गलत देखा। 2. कुछ भी सुनाई दे पीछे मत मुड़ना। 3. यात्री से रास्ता मत पूछना, बस चलाते रहो जब तक फ्यूल मीटर शून्य ना हो जाए या यात्री रुकने को ना कहे। 4. रेडियो मत चलाना, अपने आप बज उठे तो साथ गाना, नियम तोड़ा तो सफाया। मैंने आंखें रगड़ी। लगा शायद थकान से भ्रम हो रहा है, लेकिन दोबारा देखा तो खून के निशान साफ थे और गाड़ी के अंदर की ठंड अचानक बढ़ गई। अभी तक अंदर हल्की गर्माहट थी, अब जैसे बर्फ खाना बन गया था। आदत से मजबूर होकर मैंने अंदर वाले रियर व्यू मिरर में देखा और उसी एक नज़र में मेरा खून जम गया। खाली पड़ी पिछली सीट पर पता नहीं कब कोई बैठ गया था। उसने भीगे हुए काले कफन जैसे कपड़े पहन रखे थे। चेहरा दिख नहीं रहा था, बस एक पीला सफेद हाथ उस लाल कपड़े की पोटली को कस कर पकड़े था। मेरा दिल थक से रह गया। अभी तो वहाँ कोई था ही नहीं। तभी नियम की पहली बात याद आई, इस गाड़ी में रियर व्यू मिरर है ही नहीं। मैंने ऊपर देखा, सच में ड्राइवर सीट के ऊपर सिर्फ जंग लगा बेस था, शीशा था ही नहीं। ज्यादा सोचने का समय नहीं था। मैंने फौरन आंखें बंद कर लीं और कांपते होठों से बुदबुदाने लगी, मैंने गलत देखा, मैंने गलत देखा। अंधेरे में पानी टपकने की आवाज सुनाई दी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आई और मेरी सीट के पीछे रुक गई। बर्फ सी ठंडी हवा मेरी गर्दन पर पड़ी और एक भर्राई आवाज मेरे कान से सटकर गूंजी। मैं डर से कांप रही थी, पर आँख खोलने की हिम्मत नहीं हुई। बस गिनती करती रही पूरे 10 सेकंड तक। पीछे की ठंडक अचानक हट गई। मैंने डरते डरते आँख खोली, जोर जोर से सांस ली। रियर व्यू मिरर वाली जगह खाली थी। मैं उसी वक्त भागना चाहती थी। दरवाजे का हैंडल पकड़ा ही था कि फोन चमक उठा। एक अजीब काउंटडाउन ऐप खुला। 3 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड। नीचे लिखा था, काम पूरा किए बिना गाड़ी छोड़ी तो नियम भंग, सीधा मिटा दिया जाएगा। तभी विंडस्क्रीन पर खून के शब्द बदल गए। नियम 3, तुरंत गाड़ी चलाओ, देर हुई तो सवारी भड़क जाएगी। मैं डर के मारे एक्सीलरेटर दबा बैठी। पुरानी होंगची भारी गुर्राहट के साथ झटके से निकल पड़ी। अब भागना नामुमकिन था, बस हिम्मत बांधकर चलाना था। सुनसान हाईवे पर कार दौड़ रही थी। मैं स्टीयरिंग जकड़े सीधे आगे देखती रही, नज़र का कोना भी इधर उधर नहीं जाने दिया। तभी खामोशी चीरती चर चर बिजली जैसी आवाज़ आई। मैंने कंसोल छुआ भी नहीं था, पर स्क्रीन जल गई और रेडियो अपने आप चालू हो गया। आवाज़ टूट रही थी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। नियम 4 याद आया। रेडियो खुद बजे तो साथ गाओ, पर गाऊं क्या? वो तो बस करंट की खरखराहट थी। फिर अचानक आवाज़ साफ हुई।
और किसी पुरानी चीनी ओपेरा की तान धीरे धीरे बजने लगी। पर मुझे तो ऐसा कुछ गाना आता ही नहीं। अगर न गाई तो सामने के शीशे में पड़ी परछाई देखी तो मेरा बदन जम गया। पीछे वाली धुंधली काली आकृति धीरे धीरे उठ रही थी। दोनों हाथ ड्राइवर सीट के हेडरेस्ट की तरफ बढ़ रहे थे। गाना पड़ेगा हर हाल में। मैंने आंखें भींची और बेसुरी आवाज में जितना आया चिल्लाकर गाने लगी। पर अजीब बात, जो साया उठ रहा था वापस बैठ गया। रेडियो की वो धुन भी अचानक बंद हो गई। फिर भी मैं नहीं रुकी, गाती रही जब तक फ्यूल गेज की सुई बिल्कुल लाल निशान पर नहीं आ गई। तभी वही अनजानी सिस्टम वाली आवाज फिर गूंजी, ईंधन खत्म, सफर पूरा। बधाई, शुरुआती परीक्षा में आप बच गईं। मैंने जोर से ब्रेक मारा। खत्म? सच में खत्म हो गया। मैं सीट पर ढह गई। बदन अब भी कांप रहा था। पलटकर देखा तो पिछली सीट खाली थी। भीगे काले कपड़ों वाला साया, लाल कपड़े की पोटली, सब गायब। बस मोटी सी भीगी लाल नोटों की गड्डी पड़ी थी और लाल धागे में पिरोई एक कांच की गोली, बिल्कुल जानवर की आंख जैसी। मैंने कांपते हाथों से पैसे और वो गोली उठाई। उंगली छूते ही गोली झट से घूमी। उसकी पुतली सीधे मुझे घूरने लगी। फिर उसके ऊपर छोटे छोटे अक्षर उभर आए। भूत बालक लेवल 1 आइटम। गाड़ी में लगे तो न दिखने वाले रास्ते दिखते हैं। नोट, नाइट वॉकरों में स्वागत है। ड्राइवर श्यामू। ये सिर्फ शुरुआत है, पीछे मत देखो, चलाते रहो। क्या जबरदस्त तमाशा था। मैंने सीधे गाड़ी स्टार्ट कर दी। टंकी खाली थी, फिर भी गाड़ी और तेज भागती जा रही थी। कुछ तो बहुत गड़बड़ थी, पर रुकने की हिम्मत नहीं हुई। ऐप तो गायब हो चुका था, लेकिन चेतावनी दिमाग में कील की तरह गड़ी थी। काम अधूरा छोड़कर उतरा तो खत्म। तड़के 3:10 पर मैंने गाड़ी 24 घंटे वाले सेल्फ सर्विस बैंक के बाहर रोक दी। मैंने नोट कैश डिपॉजिट मशीन में ठूस दिए। मशीन खट-खट गिनने लगी। आखिर स्क्रीन चमकी। 40 युआन जमा हो गए। पहचान में ना आए नोट, 0। नोट सचमुच असली थे। मेरी तनी हुई नसों को आखिर थोड़ी राहत मिली। 10 की 10 गड्डियां कैश थीं। ऊपर से पहले मिला एडवांस जोड़ो तो इस एक राइड में करीब 9,000 बन गए। बैंक से निकली तो वो काली गाड़ी सड़क किनारे ही खड़ी थी, न गायब हुई न कागज की बनी। मैं पास पहुंची ही थी कि जेब में रखी वो आंख अचानक तपने लगी। उसकी पुतली पागलों की तरह घूमी और गाड़ी के आगे टिक गई। उसी तरफ देखा तो बोनट पर छोटा लाल झंडे वाला निशान टूटा पड़ा था। बस काला सा खांचा बचा था। पता नहीं कैसी ताकत ने मुझे खींचा, जैसे किसी ने वश में कर लिया हो। मैं आगे बढ़ी और उस भूत आंख को खांचे में दबा दिया। क्लिक, बिल्कुल फिट। अगले ही पल ड्राइवर का दरवाजा खुद खुला और डैशबोर्ड हरा चमक उठा। वाहन से बंधन सफल। घोस्ट टैक्सी प्रारंभिक रूप। चालक श्यामू। कोड नाम नाइट वॉकर। मौजूदा हालत भूखी। बचा ईंधन 0%। ये गाड़ी अब पेट्रोल नहीं, सिर्फ डर या प्रेत ऊर्जा खाती है। पेट्रोल नहीं चाहिए, मतलब अब रोज भूतों से पाला पड़ेगा। मेरे फोन का ड्राइवर ऐप अपने आप अपडेट हो गया। आइकॉन काले, स्टीयरिंग व्हील और एक आंख में बदल गया। नौ सिक्योर मिशन पूरा। डार्कनेट ऑर्डर चालू। पास एक मदद अनुरोध है, स्वीकार। मैं मना करने वाली थी। आज रात बहुत डर चुकी थी, मगर नीचे की लाइन ने मन बदल दिया। इनाम गाड़ी की ट्रिपी प्लस 10%। नगद 2000 युआन। ये गाड़ी भूखी थी, क्या पता भूख में मुझे ही खा जाए। इस भूतिया दुनिया में वही मेरा सहारा थी। ऊपर से कर्ज चुकाना था। मैंने मैसेज खोल दिया। स्थान शहर के दक्षिण में अधूरा प्रोजेक्ट, जिंदी गार्डन, बेसमेंट, 2 की पार्किंग। ग्राहक भूतिया चक्कर में फंसा साथी ड्राइवर। साथी यानी मेरे जैसे और भी फंसे हैं। मैंने एक्सेलरेटर दबाया। गाड़ी बेआवाज काली छाया सी रात में घुस गई। थोड़ी देर में मैं बताई जगह पहुंच गई। गाड़ी रोकते ही वो भूत बच्चे वाला निशान घूमने लगा। मेरी बाईं आंख में पीली चमक भर गई। उस रोशनी में जो दिखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस टैक्सी की आगे की विंडस्क्रीन पर एक बच्चा चिपका था, सिर्फ आधा धड़, चेहरा नीला बैंगनी। उसकी दोनों हथेलियां ड्राइवर की आंखों पर कस कर जमी थीं, मुंह कानों तक फटा हुआ। ड्राइवर आंखें ढकी होने पर भी पागलों की तरह स्टीयरिंग घुमा रहा था, मगर गाड़ी वहीं की वहीं घूम रही थी। वो किसी भूतिया चक्कर में फंसा था। मैंने गहरी सांस ली और शीशा नीचे किया। भैया लाइट बंद करो, स्टीयरिंग पूरा बाएं काटो। ड्राइवर ने सुना, मगर डर से जड़ हो गया, बस चीखता रहा। वो छोटा भूत पलटकर मुझे घूरने लगा।
तभी मेरी काली कार जोर से कांपी और उसे सीधे निगल गई। मैंने फौरन सेंटर स्क्रीन देखा। शिकार सफल, थोड़ी यिन ऊर्जा अवशोषित, वाहन की तृप्ति 5%, मिशन पूरा, इनाम खाते में आ गया। मैं झट उतरी, साथ ही ड्राइवर का हाल देखने गई। शुक्रिया छोटी बहन, ये जगह ठीक नहीं है, फिर मत आना, जल्दी निकलो। तुम नई नाइट वॉकर हो ना? मैं नाइट वॉकर? आपको कैसे पता? इस धंधे में आ गई हो तो वापसी नहीं। मैं लाओ चेन हूँ, जान बचाई है, एक सलाह सुन लो। उसने मेरी गाड़ी की तरफ इशारा किया। ये गाड़ी जिंदा है, अभी खास ऊर्जा पर टिकी है, खुराक कम पड़ी तो मालिक को ही खा जाएगी। बचना चाहती हो तो एक जगह से तावीज ले आओ। कौन सी जगह? उसने मुड़ा तुड़ा काला कार्ड मुझे थमा दिया। उस पर चमकते अक्षरों में लिखा था मिडनाइट गैराज। जो गाड़ी कहीं न बने वही यहाँ बनती है, जो आदमी कहीं न बचे वही यहाँ बचता है। पता था, पश्चिमी छोड़ा हुआ रेलवे स्टेशन, तीसरा गोदाम। लाओ चेन का कार्ड पकड़े मैं पता घूरती रही। वो स्टेशन तो 10 साल से ज्यादा से वीरान था। कहते हैं वहाँ युद्ध के दौर की हड्डियां दबी हैं। रात में वहाँ ट्रेन की सीटी सुनाई देती, पर गाड़ी दिखती नहीं। पर लाओ चेन की बात कांटे की तरह चुभ रही थी। ये कार सच में पलट गई तो मैं कैसे मरूंगी, पता भी नहीं चलेगा। आधा घंटा सोचकर मैंने एक्सेलरेटर दबाया और पश्चिम निकल पड़ी। स्टेशन पहुंची तो आसमान हल्का होने लगा था। तीसरा गोदाम प्लेटफॉर्म के पीछे छिपा था। जंग लगा लोहे का दरवाजा अध खुला था। ऊपर फीकी लकड़ी की तख्ती टंगी थी, मिडनाइट गैराज। अक्षर इतने टेढ़े थे जैसे नाखून से खोदे गए हों। मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर कुछ कबार कारें खड़ी थीं, जिन पर मकड़ी के जाले जड़े थे। सबसे भीतर पीली मंद बत्ती वाला वर्क टेबल था। वहां ग्रे ओवरऑल और मास्क पहने एक आदमी पीठ मेरी तरफ किए गाड़ी ठीक कर रहा था। लेने आई हूँ। ताबीज। आदमी धीरे धीरे मुड़ा। मास्क से उसका आधा चेहरा ढका था। बस मटमैली आंखें दिखी, सफेदी नहीं, पूरा काला। हर नाइट वॉकर की गाड़ी मेरे पास ही आती है। उसने पीछे खड़ी मेरी भूतिया टैक्सी की ओर इशारा किया। गाड़ी बहुत देर से भूखी है, इसका जोर बढ़ गया है। ताबीज चाहिए तो मेरा एक काम करो। मेरा दिल बैठ गया। सच, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। क्या काम है बोलो? शहर के पूरब वाले पुराने अस्पताल की तीसरी मंजिल, कमरा 307। सफेद कोट वाली एक औरत है, उसके पास मेरी चीज है। वो चीज ले आ, तुझे ताबीज दूंगा, गाड़ी भी अपग्रेड कर दूंगा ताकि ये आसानी से तुझ पर ना पलटे। याद रख, रात 1 बजे जाना, कमरे की घड़ी मत छूना, उस औरत से बात मत करना, चीज उठाकर सीधा निकलना। नियम तोड़ा तो आत्मा भी नहीं बचेगी। मैंने दांत भींचकर हाँ कर दी। उसी रात ठीक समय पर गाड़ी लेकर शहर पूर्व के पुराने अस्पताल पहुंची। वो जगह बरसों से वीरान पड़ी थी। दूर से वो किसी बड़े मकबरे जैसा लग रहा था। अंदर हॉल में टूटा कांच और फेंके हुए मेडिकल औजार बिखरे पड़े थे। सन्नाटे में मेरे कदमों की आवाज कान चीर रही थी और बीच बीच में रोने की धीमी आवाज भी आ रही थी। मैं जरा भी रुके बिना सीधे 307 नंबर कमरे के बाहर पहुंची। दरवाजा अध खुला था। सफेद कोट वाली एक औरत दरवाजे की तरफ पीठ किए खड़ी थी, हाथ में चांदी की जेब घड़ी लिए। उस आदमी की बात याद कर मैंने सांस रोक ली और दबे पांव अंदर गई। मेरी नजर उसके हाथ के पास रखे लकड़ी के डिब्बे पर पड़ी। शायद वही चीज थी। मैंने जैसे ही लकड़ी के उस डिब्बे की तरफ हाथ बढ़ाया, दीवार की घड़ी अचानक टिक टिक करने लगी। जो सुइयां अब तक रुकी थीं, वे चल पड़ी। औरत झटके से पलटी। उसका चेहरा देखते ही मेरी सांस अटक गई। वहाँ आंख, नाक, मुंह कुछ नहीं था, बस एक खाली सफेद सतह। उसके हाथ की जेब घड़ी नीचे गिरी और टन से बज उठी। तुम्हें यहाँ नहीं आना था। उस औरत ने अपना सफेद ठंडा हाथ मेरी गर्दन की तरफ बढ़ाया। मैं डर कर भागी, पर पैर शीशे जैसे भारी हो गए थे। तभी जेब में लाओ चेन का काला कार्ड तपने लगा। उस पर लिखे शब्द लाल चमक उठे। वे चीजें ठिठक कर पीछे हट गईं। मैं मौका पाकर वार्ड से निकल नीचे भागी, भूतिया टैक्सी में कूदी और एक्सेलरेटर दबाकर मिडनाइट गैराज लौट आई। लकड़ी का डिब्बा मैंने उस आदमी को दिया। उसने खोलकर देखा, संतोष से सिर हिलाया, जेब से एक गोल ताबीज निकाला और मुझे थमा दिया। ये ताबीज है, पहन लो, गाड़ी की ताकत तुम्हें छू नहीं पाएगी। वो मेरी गाड़ी तक गया, भूत बच्चे का निशान छुआ। कंसोल स्क्रीन लाल चमक उठी। वाहन अपग्रेड, अंतिम रूप, सुरक्षा सीमा बढ़ी, यिन ऊर्जा जमा होगी, पलटवार का खतरा कम। 50%।
मैंने ताबीज लेकर गले में पहन लिया। एक गर्माहट गर्दन से पूरे बदन में फैल गई और मन की ठंड पल भर में छट गई। मैं शुक्रिया कहने ही वाला था कि वो पलटा, फिर वर्क टेबल पर बैठा और मेरी तरफ पीठ करके बोला, अगला काम और खतरनाक होगा, संभल कर रहना। मैं गोदाम से निकला ही था कि ड्राइवर ऐप पर नया ऑर्डर आ गया। इनाम पूरे 50 युआन। जगह उत्तरी उपनगर की पुरानी हवेली। नोट था रात 12 बजे ठीक पहुंचना। अंदर किसी आईने को मत छूना। ऑर्डर देखते हुए मैंने गले का ताबीज कसकर पकड़ लिया। इस धंधे में आ ही गया था, अब लौटना नहीं था। डरते डरते आगे बढ़ना ही था।